देश भर के कॉलेजों में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर विवाद के बीच जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर शांति श्री पंडित ने टाइम्स नेटवर्क से खास बातचीत की और जेएनयू के छात्रों द्वारा कैंपस में पथराव की खबरों का उन्होंने खंडन किया। साथ ही उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलपति नजमा अख्तर की तरह लेफ्ट से संबंधित स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया पर कैंपस में शांति भंग करने का आरोप लगाया है। जेएनयू के कुलपति ने कहा कि कैंपस में डॉक्यूमेंट्री की कोई स्क्रीनिंग नहीं होगी और हालात नियंत्रण में हैं। No violence in JNU at all. It was totally under control. Okay. No student was arrested, nothing was there. And the film was not screened at JNU. Well, People watching on their laptop and their phones, we can't control. There was no stone pelting. Only 2 stones came. It must have come from within. There was totally a blackout. We don't know. There was no lights on the campus. If the right fact, there was no ruckus. All The right. students protested and they were totally under control. And no film was screened in JNU. All right. So It is not what happened in Jamia. No students, ABVP was not there at all. और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी तेजश्री इस वक्त जुड़ चुकी है। तेजश्री, तो लगातार बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर हंगामा हो रहा है और ऐसे में ये जानकारी मिल रही है कि कई कैंपस में इनकी स्क्रीनिंग भी की जा रही है, जिनमें से जेएनयू भी एक है। हालांकि अब जेएनयू की वीसी ने यह दावा किया है कि कोई स्क्रीनिंग नहीं की गई, लेकिन अगर कोई मोबाइल और लैपटॉप पर देखता है तो उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अभी फिलहाल जेएनयू में क्या हालात हैं? देखिए, अभी इस वक्त यदि हम बात करें तो जेएनयू में हालात जो हैं वो बेहद सामान्य हो चुके हैं। किसी तरह की कोई नाजुक स्थितियां हमें ना कल दिखी ना आज दिखी, लेकिन जब हमने जेएनयू के वाइस चांसलर से एक्सक्लूसिवली बातचीत की तो उन्होंने हमें बातचीत में ये साफ तौर पर शांति श्री पंडित ने बता दिया था कि जेएनयू में किसी तरह का कोई हड़कंप नहीं मचा, कोई पत्थरबाजी भी नहीं हुई। जितने भी आरोप जेएनयू एसयू की तरफ से लगाए गए, उन्होंने सिरे से उन सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। अब देखिए, इस कॉन्वर्सेशन में उन्होंने 2 मुख्य बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि एक तो इसमें किसी तरह की कोई पत्थरबाजी नहीं हुई है, किसी तरह का कोई हंगामा नहीं हुआ था तो सिर्फ ब्लैकआउट हुआ था। और जब हमने उनसे पूछा कि इसमें क्या दोनों ही तरफ से स्टूडेंट्स विंग्स का जो नाम सामने आ रहा है उसमें अब क्या स्थितियां हैं, तो उन्होंने कहा कि इसमें एबीवीपी शामिल नहीं था, सिर्फ एसएफआई के ही इसमें जो छात्र हैं, ये एसएफआई के ही जो इसमें कार्यकर्ता हैं वही इसमें शामिल थे। हालांकि जो स्क्रीनिंग की बात है उन्होंने पूरी तरह से नकार दी है। उन्होंने ये कहा कि यदि कोई अपने फोन पर और लैपटॉप पर देख रहा है तो उसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन मोटे तौर पर स्क्रीनिंग नहीं हुई। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह के हालात हमने जामिया में देखे या जिस तरह की बातें जादवपुर से भी सामने आ रही है, आपको बता दें कि जादवपुर में भी स्क्रीनिंग होने वाली है। एएसए का ऐसा पोस्टर भी एक सामने आया कि जादवपुर में भी इस तरह की स्क्रीनिंग एक होने वाली है, लेकिन उन्होंने ये मना कर दिया कि जेएनयू में इस तरह की स्क्रीनिंग ना कभी हुई और ना कभी होगी। आयशी घोष ने बातचीत में ये बताया था कि आने वाले समय में, अभी तो मना कर दिया है, लेकिन हम आने वाले समय में जरूर एक बार फिर से स्क्रीनिंग करेंगे। इस बात को लेकर भी उन्होंने सिरे से नकार दिया कि स्क्रीनिंग ना कभी पहले हुई थी और स्क्रीनिंग ना अब बाद में होगी। हालांकि अब देखिए, मोटे तौर पर कंप्लेन जो है दोनों पक्ष की तरफ से दर्ज करा दी गई है। वसंत कुंज थाने में जेएनयू एसयू की तरफ से भी कंप्लेन दर्ज हो गई है और एबीवीपी की तरफ से भी जो दो स्टूडेंट्स जिनका नाम आ रहा था, हर्ष और गौरव, इन दोनों का नाम, माफ कीजिएगा, विशाल और गौरव, इन दोनों का नाम जो सामने आ रहा था, इन दोनों की तरफ से भी शिकायत दर्ज करा दी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तेजश्री आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है और ऐसे में हमने जेएनयू के वीसी से भी बातचीत की है। उन्होंने कहा कि अब हालात सामान्य है, लेकिन अगर कोई लैपटॉप पर स्क्रीनिंग कर देखता है तो उसको नहीं रोका जा सकता। हालांकि स्क्रीनिंग पर पूरी तरह से पाबंदी है जेएनयू कैंपस में।